मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर भी अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। वे उन पहले भारतीय क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने लंदन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधा कदम उठाया और अपने साहस, बलिदान और विचारों से पूरी दुनिया को हिला दिया। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे और परिवार चाहता था कि वे एक अच्छी अंग्रेजी शिक्षित जानकार अधिकारी बने। लेकिन मदन लाल ढींगरा का मन बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना से भरा हुआ था। तो फटाफट से जाइए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मदन लाल ढींगरा बचपन से ही तेज बुद्धि और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उनका परिवार चाहता था कि वे इंग्लैंड में रहकर इंजीनियरिंग या प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन वहां जाकर उनके विचार पूरी तरह बदल गए। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने देखा अंग्रेज भारतीयों को किस तरह नीचा दिखाते हैं। नस्लीय भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार ने उनके मन में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इसी दौरान उनका संपर्क भारतीय क्रांतिकारी विचारधारा से हुआ। लंदन में रहकर मदन लाल ढींगरा का संपर्क भारतीय क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से हुआ, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वह कई युवा भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ योजना बनाते थे और स्वतंत्रता की रणनीतियां बनाते थे। इसी समूह में शामिल थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य युवा क्रांतिकारी। इन लोगों ने मदन लाल ढींगरा को यह समझाया कि भारत को आजादी केवल शांतिपूर्ण निवेदन से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से मिलेगी। धीरे धीरे मदन लाल ढींगरा के विचार पूरी तरह क्रांतिकारी हो गए। मदन लाल ढींगरा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण 1 जुलाई 1909 को आया 1909 को आया। उस दिन उन्होंने लंदन में एक सामाजिक कार्यक्रम में ब्रिटिश अधिकारियों सर विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या कर दी। सर वाइली भारत में ब्रिटिश प्रशासन का उच्च अधिकारी था और उसे भारतीयों के प्रति कठोर नीति और दमनकारी रवैये के लिए जाना जाता था। मदन लाल ढींगरा ने इस कार्रवाई को एक राजनीतिक विरोध के रूप में अंजाम दिया। उन्होंने मान लिया कि यह कदम भारत की आजादी के लिए एक संदेश होगा। हत्या के तुरंत बाद मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। अदालत में उन्होंने अपने कार्य का कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने खुले तौर पर कहा वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उनका कार्य राजनीतिक था, आपराधिक नहीं। वे अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। उनका ये बयान ब्रिटिश अदालत और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। अदालत में मदन लाल ढींगरा का व्यवहार बेहद साहसी था। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों को कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत के लोग गुलामी में जी रहे हैं। उनके विचार थे स्वतंत्रता हर राष्ट्र का अधिकार है, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष जारी है, बलिदान से ही आजादी संभव है। उनकी बातें उस समय के युवाओं में क्रांतिकारी जोश भरने वाली थी। 23 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। उन्होंने मृत्यु को भी बहुत शांत और गर्व के साथ स्वीकार किया। फांसी से पहले उन्होंने कहा कि वे अपने देश के लिए मरने को गर्व मानते हैं। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। मदन लाल ढींगरा का बलिदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा। इंग्लैंड में भी उनके केस ने राजनीतिक बहस छेड़ दी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका कदम एक संदेश था कि स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष किया जा सकता है। हालांकि उनका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने विदेशी धरती पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, भारतीय युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित किया, इंडिया हाउस आंदोलन को मजबूती दी, बलिदान की नई परिभाषा दी। उनकी कहानी ने भगत सिंह जैसे बाद के क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों में से एक थे जिन्होंने अपने साहस, विचार और बलिदान से इतिहास रच दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा देशभक्त वह है जो अपने देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा और अमर है। वे आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।